सारे क्वेश्चन अच्छे से हो गए हो तो यस का मैसेज करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सारे क्वेश्चन अच्छे से हो गए हो तो यस का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। चलो लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे एटी ग्राफ पे, है ना, यही कर रहे थे। चलो कुछ और क्वेश्चन देखना है। ग्राफ का कन्वर्जन सबको समझ में आ गया क्या सभी को? जो एटी से वीटी, वीटी से एक्सटी ग्राफ अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, ये समझ में आ गया सभी को? इसमें किसी को डाउट नहीं होगा? चलो आज आगे बढ़ेंगे। ग्राफ पे क्वेश्चन कुछ और सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। इधर है एक्सेलरेशन, यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर है टाइम टी, ठीक है, ध्यान से देखना। और इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। ये मुझे 5 गिवन है, ठीक है, और ये है टाइम इधर 5 और इधर है 15, टाइम है सेकंड में। तुमसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी एट 5 सेकंड, 5 सेकंड एट 10 sec 15 सेकंड, find velocity at t equals to 5 second 15 second if initial velocity equals to 2 meter per second. Its initial velocity 2 meter per second. Find velocity at t equals to 5 second and t equals to 15 second if initial velocity equals to 2 meter per second. करो सॉल्व, बहुत आसान क्वेश्चन है। t equals to 5 के लिए अपन ने a अज्यूम कर लिया है, t equals to 15 के लिए b, और a और b के लिए तुम आंसर बताओ, a कितना होगा और b कितना होगा? 14.5, ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं सॉल्व, देखना ध्यान से। देखो ये एरिया है अपने पास A1 और इधर का एरिया है A2, ठीक है। पहले मैं A1 सॉल्व कर लेता हूँ, क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इधर से आएगा 12.5, ठीक है।
a2 सॉल्व करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अब बेस 10 का है, कैसे, यहाँ देखो 15 माइनस 5 10 है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 25, ठीक है, समझो। तुम्हें इतना पता है कि एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, एटी ग्राफ का एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी, क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, यदि मैं अब बात करता हूँ t बराबर 5 सेकेंड की, तो 5 सेकेंड का तो एरिया a1 है ना, तो v माइनस यू तो a1 के बराबर होगा। तो v बराबर सिंपली अपन क्या लिखेंगे, u प्लस a1, और u है 2 के बराबर और a1 है 12.5 के बराबर, तो यहाँ से आएगा 14.5 मीटर पर सेकेंड। ये पहले का आंसर है, ऑलमोस्ट सभी का सही था। अच्छा, अब अपन बात करेंगे t इक्वल्स टू 15 का, तो एट t इक्वल्स टू 15 सेकेंड पे देखते हैं। सोचना, t इक्वल्स टू 15 के लिए v माइनस यू क्या लिखेंगे बताओ, a1 प्लस a2, दोनों का एरिया ऐड होएगा, तो v माइनस यू कितना आ जाएगा बताओ, 37.5 दोनों को ऐड करने के बाद, और u है कितना 2, यानी कि 39.5 मीटर पर सेकेंड, आंसर। किसी को डाउट हो मैसेज करो, समझ में आ गया हो यस का मैसेज करो। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो यस का मैसेज करो। चलो अब इसी को मैं जरा डिफिकल्ट बनाता हूँ, सेम क्वेश्चन को देखना। अब मैंने टाइम चेंज किया है, टाइम 5 की जगह 2 है एंड यहाँ पे 10 है, इन दो टाइम पे तुम मुझे वेलोसिटी बताओगे। अब इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, लगाओ दिमाग। इसी सेम क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ओके, पहले का आंसर 4 बताया जा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। दूसरे का बताओ, पहले का आंसर सही है, बिल्कुल सही है। दूसरे का आंसर बताओ। दूसरे का आंसर बताओ। 52, ओके देखते हैं। 23, देखो 52 तो नहीं होगा, 52 तो
देखा जाए तो 15 सेकंड पे 39/5 मतलब 39.5 था, तो इससे तो ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है वेलोसिटी, सोच के देखो, इससे तो कम ही आएगा बिल्कुल। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, अब पहले अपने को ये समझना होगा कि 2 सेकंड है कहाँ पे। तो देखो 2 सेकंड कहीं यहाँ पे होगा, तो इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, तो मैंने पहले तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट सॉल्व करना होगा। ये मैं वाई कोऑर्डिनेट करूंगा कैसे सॉल्व, तो देखो मैं एक बार नेम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई। तुम ध्यान से देखो, ए बी सी और ए डी ई क्या दो सिमिलर ट्राइंगल है क्या, या यूं कहो इन दोनों के लिए थीटा तो सेम ही होगा ना, इन दोनों ही सेक्शन के लिए थीटा सेम होगा। तो मैं ए डी ई में भी tan थीटा लिखता हूँ, समझना tan थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा y/2, क्योंकि मुझे ये नहीं पता और इसे मैंने y मान लिया, यहाँ से यहाँ तक को मैंने y मान लिया है। और उस वाले ट्रायंगल में यानी कि एबीसी में लिखना चाहूँ tan थीटा, तो क्या लिखेंगे 5/5, और ये दोनों बराबर होएगा, तो सिंपल y/2 इक्वल्स टू 5/5, इससे कैंसिल होगा और y बराबर कितना आ जाएगा 2। y2 आया, इसका मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है 2 के बराबर। पहले तुम्हें ये समझ में आया मैंने ये y का कोऑर्डिनेट 2 कैसे सॉल्व किया, पहले ये देखो, इसमें यदि तुम्हें कोई डाउट ना हो तो बताओ। ये जो मैंने y इक्वल्स टू 2 सॉल्व किया, इससे ये समझ में आ गया तुम्हें? ओके। अब एरिया अंडर द कर्व देखें तो ये वाला है एरिया। अच्छा, इस एरिया को यदि मैं सॉल्व करूं तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इससे कैंसिल होकर यहाँ से कितना आएगा 2। तो ये अपने पास एरिया आ गया, और अपने को पता है कि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व, तो v माइनस यू इक्वल्स टू 2, और v इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से 4 मीटर पर सेकेंड आंसर। देखो मुझे किसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट सॉल्व करना है, जैसे तुमने ये 2 वाला कोऑर्डिनेट सॉल्व कर लिया है ना, उसका तो बस सिंपल है, बेस इंटू हाइट करना है और उसका v माइनस यू के बराबर कर लेना है। अब देखते हैं t बराबर 10 सेकंड का क्या सिचुएशन होगा। ये तो मैंने 2 सेकंड के लिए एक्सप्लेन करा, एक बार देखो समझो, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। अब मैं 10 सेकंड की बात करूंगा। जिसे नोट करना है जल्दी से नोट कर लो। ओके अब आता है अपन 10 सेकंड पे। ये सॉल्व कब कर रहे थे, ये करा था अपन ने 2 सेकंड पे, अब कब करेंगे 10 सेकंड पे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, बहुत आसान है ये भी। पहले तो तुम 10 सेकंड को फाइंड आउट करो कि 10 सेकंड है कहाँ पे, ध्यान से देखना। देखो देखो 10 सेकंड कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, है ना। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये y कितना है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल हाइट है ये मुझे नहीं पता, जिसे मैंने y मान लिया। सोच के देखो, अब मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा। ये थीटा है, तो इस ट्रायंगल के लिए भी थीटा होगा और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी थीटा होगा। क्या मैं इन दोनों थीटा को इक्वल कर सकता हूँ क्या, मैं एक बार फिर से नेम दे देता हूँ। सपोज करो ये ए है, बी है और ये सी है, मान लो सपोज करो ए बी सी, और इसे तुम डी और ई मान लो। फिर से देखो ट्रायंगल ए बी सी को और ट्रायंगल ए सी डी ई को, ट्रायंगल सी डी ई को, इन दो ट्रायंगल को ध्यान से देखो। तो क्या इन दोनों ट्रायंगल को अपन सिमिलर कह सकते हैं, या फिर यूं कहो तो ये थीटा अपन दोनों ट्रायंगल के लिए इक्वल कर सकते हैं। तो पहले वाले ट्रायंगल के लिए मैं tan थीटा लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो पहले वाले ट्रायंगल के लिए 5/10 आ जाएगा, एंड दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए मैं tan थीटा लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा y/5, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है 10 का, तो 10 से 15 के बीच गैप तो 5 का ही है ना। क्या समझ पा रहे हो, यहाँ पे जो गैप है वो कितने का है 5 का। अब मैं दोनों को मैं इक्वल कर दूंगा तो 5/10 इक्वल टू कितना आएगा y/5। ध्यान से देखना, इससे 2 आएगा और y बराबर कितना आ जाएगा 2.5। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना है 2.5।
पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हें कोऑर्डिनेट 2.5 समझ में आया क्या? यदि समझ में आया तो यस का मैसेज करो। ये पहले 2.5 समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो एक बार और, ठीक है, कोई बात नहीं। देखना इसे मैं नेक्स्ट डायग्राम में बताता हूँ। देखो अपने पास ये ट्रायंगल है, समझना ये ट्रायंगल है अपने पास, ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं सिंपल कहूँ तो मैं देखूं कि 10 सेकंड कहाँ पे होगा। 10 सेकंड कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि ये तो 5 सेकंड है और इधर है कितना 15 सेकंड। तो ये गैप मैं तुमसे पूछूं तो तुम कहोगे 5 के बराबर है। अब मुझे इसके करस्पॉन्डिंग y सॉल्व करना है, ये इसे y मानता हूँ तो डेफिनेटली ये भी y होगा। अच्छा, अब तुम ट्रायंगल ए बी और इधर वाला पॉइंट है सी, सी को देखो और इसे तुम डी और ई मानो। तुम ट्रायंगल देखो ए बी सी को और ट्रायंगल सी डी ई को, सी डी ई, इन दो ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इन दो ट्रायंगल को ध्यान से देख रहे हैं तो इसलिए यदि मैं थीटा मानता हूं तो दोनों ही ट्रायंगल के लिए tan थीटा को इक्वल कर सकता हूं क्या? सोच के देखो, क्योंकि थीटा कॉमन है दोनों में। तो मैंने पहले वाले ट्रायंगल के लिए tan थीटा लिखा, क्या लिखा? तो पहले वाले के लिए सिंपल हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ध्यान से देखो दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए tan थीटा क्या लिखेंगे बताओ? डीई अपॉन सीई। अब ये दोनों बराबर है। अब ए बी तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ए बी तो 5 के बराबर है, बी सी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये 10 के बराबर है, डीई मुझे नहीं पता और सीई मुझे पता 5 के बराबर है। तो यहाँ से y कितना आ गया 2.5। देखो ध्यान से, तो मैंने ये कोऑर्डिनेट सॉल्व कर लिया कि ये होगा 2.5। समझ में आया क्या तुम्हें ये कैसे कर रहे हैं? स्लोप सेम है बिल्कुल, अपन ने स्लोप को tan थीटा सेम है तो tan थीटा अपन ने इक्वल करके सॉल्व कर लिया। फिर इसको सिमिलर ट्रायंगल भी सोच सकते हो कि दो सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये 2.5 आ गया। अब अपन पीछे वाले स्लाइड पे आते हैं। देखो अब जैसे 2.5 आ गया तो अब मुझे क्या करना है? मुझे सिंपली करना है ये वाला एरिया मुझे किसी भी हालत में सॉल्व करना है, जो मैं ये वाला एरिया मुझे सॉल्व करना है। ध्यान से देखना, ये एरिया मुझे सॉल्व करना है ना, ये एरिया मुझे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो एक ऑप्शन है कि टोटल एरिया सॉल्व करके इस वाले को माइनस कर दें, जो छोटे वाला है ना ये वाला, इसे माइनस कर दे, ये भी हो जाएगा। या फिर इस ट्रायंगल को अलग करो, इस ट्रापेजियम को अलग करो, ऐड कर दो। तो जो मुझे सिंपल लगता है टोटल का एरिया सॉल्व करके और छोटे वाले को अपन माइनस कर दें। तो इस छोटे वाले का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस है कितना 5 का, हाइट कितना 5/2 का, तो इधर से आ जाएगा 25/4। ये एरिया का कितना 25/4। और तुम्हें पता है टोटल एरिया जो है वो टोटल एरिया तुमने सॉल्व किया हुआ था कितना 37.5, यही था ना 37.5 टोटल एरिया, याद करो। 12 इसका 12.5 था और इधर 25 था, टोटल एरिया इतना है। अब जो रिमेनिंग एरिया बचेगा वो रिमेनिंग कितना होगा 37.5 माइनस 25/4। इसी को अपन सॉल्व करेंगे तो 37.5 माइनस 24 कितना होगा 6.25, है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इधर से 25 आएगा और इधर से 32 आएगा। सही लिख रहा हूँ? तो 32.25 अपना नेट एरिया आ गया। पहले ये एरिया 32.25 आया है, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। मैंने क्या करा, टोटल एरिया में से इस वाले सेक्शन का एरिया माइनस कर दिया। ये जो छोटे वाला एरिया है ना, इस एरिया को मैंने माइनस कर दिया। तो टोटल एरिया था 37.5, याद होगा अपन ने सॉल्व किया था पहले क्वेश्चन। तो 37.5 में से अपन ने ये 25/4 को माइनस कर दिया। तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आता है 32.25। ये जैसी एरिया आता है तो अपने को पता है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ ही तो एटी ग्राफ ही चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो v माइनस यू इक्वल टू कितना आएगा 32.25। तो v बराबर आ जाएगा 34.25, क्योंकि u कितना गिवन है अपने को 2 के बराबर। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। एक बार देखो समझो, किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो बताओ। 31.25 आया है कैसे? तो मिस्टेक कर दिया क्या मैंने? y का कोऑर्डिनेट तो 2.5 आया है, तो 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ। बेस है कितना 5 है, बिल्कुल सही है। 25/4 सही है। इसे डिवाइड करेंगे, टोटल एरिया 37.5 ही था ना, एक बार देख लो तो।
टोटल एरिया जो अपन ने सॉल्व किया है वो 37.5 ही था ना? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया यार, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दिख गया दिख गया दिख गया। हम्म, सही है। तो यहाँ से +2 करोगे तो कितना आ जाएगा? +2 करने के बाद 33.25 आएगा ना? +2 भी तो होगा क्योंकि यू अपने को 2 मीटर पर सेकंड गिवन है ना। तो फाइनल आंसर है 33.25। इस क्वेश्चन को तुम्हें अच्छे समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। माइक ऑन करूं? लो, माइक ऑन कर दिया। पूछो क्या डाउट है। सर मैंने निकाला था, एक्स आ गया था मेरा भी 2.5। उसके बाद हाँ फिर हाँ मैंने 6.25 लेके आया था। कैसे? ये बेस इंटू ये इसके मदद से, हाफ 5 इंटू हाँ, 2.5 की वजह से, ठीक है। हाँ है हाँ, ना। और 6.25 आ गया इसकी वजह से, और A2 मैंने निकाल दिया था 18.75। और ठीक तीनों है। को फिर मैंने ऐड कर दिया और 2 को भी ऐड कर दिया तो मेरा 31.25 आया। तो कहीं ना कहीं तुमने मिस्टेक किया होगा। ये तुम्हें ये ना ट्रेपीजियम है, एक बार देखना ध्यान से। हाँ सर, वो मैंने A2 का एरिया निकाला और ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया था उसमें से। नहीं नहीं, तो ये भी तो एरिया ऐड करना होगा ना अपने को। हाँ, वो ऐड बाद में कर दिया मैंने, और 2 भी ऐड कर दिया उसमें। एक बार देखो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा, बाकी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि टोटल एरिया 37.5 है, उसमें से मैंने सिंपली माइनस कर दिया तो इतने का एरिया तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। एक बार फिर बताओ तुमने क्या क्या किया। पहले तुमने इस ट्रायंगल को सॉल्व किया क्या? ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया तुमने सॉल्व किया। फिर इस छोटे में से आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। एक बार देखो कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया हो तो बताओ, फिर इसी टाइप पे एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। चलो इसी पे एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, देखना ध्यान से। मैसेज करो समझ में आया हो तो। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। इधर 5 गिवन है, इधर 15 गिवन है। ठीक है, इस तरफ 5 गिवन है, इस एक्सिस पे ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इस एक्सिस पे टाइम सेकंड, ये गिवन है सिंपली। अब तुमसे पूछा गया, इजी क्वेश्चन पूछूंगा, एक ही पूछूंगा। फाइंड फाइनल वेलोसिटी at t equals to 10 second when u equals to 5 meter per second। करो सॉल्व। फाइंड फाइनल वेलोसिटी at t equals to 10 second when u equals to 5 meter per second। फोर्टी 42.5। ओके, देखते हैं।
43.75 कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। देखो टोटल एरिया में से माइनस करने की कोशिश करो, वो कैलकुलेशन तुम्हें आसान कर देगा। 48.75 अभी तक सभी का डिफरेंट आंसर ही आया है, किसी का सेम आंसर नहीं आया अभी तक। $38.75 48.75 43.75 डिफरेंट आंसर है। चलो देखते हैं। t बराबर 10 सेकंड पे यहाँ पे पहले तो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग y चाहिए। अब ये y मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इस थीटा को इक्वेट करूंगा। अब मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा। देखो तुम्हें ये हाइट पता है 5 के बराबर है और ये इधर कितना है 10 के बराबर। तो tan थीटा अपन लिखे तो कितना आएगा 5/10 और इधर से लिखूं तो y/5 के इक्वल होगा एंड y इक्वल टू सिंपल होगा 5/2 के बराबर। तो y मुझे पता लग गया 5/2 के बराबर है। अच्छा जैसे ही y 5/2 के पता लगता है तो मुझे कौन सा एरिया सॉल्व करना है, मुझे एरिया सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। मुझे ये वाली एरिया सॉल्व करना है, ये है ना, ये एरिया मुझे सॉल्व करना चाहता हूँ, ये टोटल एरिया। तो इसका एक ऑप्शन ये भी है कि मैं टोटल एरिया सॉल्व करूं और उसमें से छोटे से ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो भी तो आ जाएगा ना। ये मुझे एरिया चाहिए। मैंने क्या करा कि सिंपल मैंने क्या करा कि इस वाले एरिया को सॉल्व किया और इस वाले एरिया से माइनस कर दिया। देखो पहले अपन टोटल एरिया सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। टोटल एरिया सॉल्व करेंगे तो देखो पहले तो इसका तुम्हें एरिया समझ में आ रहा होगा, ये एरिया है कितना, तो ये सिंपल है 5 × 5 यानी कि 25। इधर ही साइड में लिख देता हूँ। अब यदि मैं टोटल देखूं, टोटल की बात कर रहा हूँ, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, ये टोटल देख रहा हूँ। तो हाफ इंटू बेस, बेस है कितना 10 का, हाइट है कितना 5 का, तो इससे कैंसिल, ये भी आएगा कितना 25। यानी टोटल एरिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टोटल टोटल एरिया जो है वो कितना 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, जो कि एरिया पे वेलोसिटी, इसके अपन यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब इस ब्लू कलर का एरिया में सॉल्व करता हूँ, इस वाले एरिया को सॉल्व करता हूँ, कितना आएगा हाफ इंटू बेस है कितना 5 का, हाइट है कितना 5/2 का। तो यहाँ से देखो ये कितना आएगा 25/4। ठीक है ना, 25/4 आएगा, देखो क्लियरली। तो मैं यदि टोटल एरिया देखूं तो 50 माइनस 25/4 सही है। तो 50 माइनस 25/4 यानी कि 6.25। इसी को सॉल्व करें तो 7 इधर आएगा, 43.75 आएगा क्या, देखो ध्यान से। 43.75 ये अपने पास रिमेनिंग एरिया है और ये किसके बराबर होगा, v माइनस क्यू के। तो v को मैं क्या लिखूंगा 48.75 मीटर पर सेकंड। ये मेरा फाइनल आंसर है 48.75। सही है, बहुत बढ़िया, गुड। समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं, गुड। बहुत आसान है, तुम पार्ट वाइज भी कर सकते हो। पार्ट वाइज कैसे करोगे, पहले इस स्क्वायर का एरिया सॉल्व कर लो, फिर एक ये वाला पोर्शन अलग कर लो, फिर ये वाला पोर्शन अलग कर लो, ऐसे कर लो। इसे A1 करके सॉल्व कर लो, A2 A3 तीन अलग अलग मानते हुए सॉल्व कर लो। बट अपने को ये भी ध्यान रखना है कैलकुलेशन में टाइम भी सेव करना है ना। तो कुछ ऐसा कैलकुलेशन करेंगे जो जल्दी हो जाए और टाइम भी बचे। और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये एकदम माइंड में बैठा लो। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी करो, इसे कैलकुलेशन मिस्टेक पे कमांड करना स्टार्ट करो अभी से ही। तुम्हें ये समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करना, इस पे एक और क्वेश्चन देखेंगे। हम्म, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ, मिक्स्ड।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। इधर का कोऑर्डिनेट है 20, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, और इधर है अपने पास टाइम t। बहुत ध्यान से देखना है अपने को, है ना। ये है 10 का कोऑर्डिनेट, 10 इस तरफ है, सॉरी उल्टा बोल दिया, इधर 20 कोऑर्डिनेट है, इधर है 25, और इसके लिए तुम्हें कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, इसके लिए कोई टाइम तुम्हें कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया है। बस सिंपल इस तरीके का लाइन ड्रॉ कर दिया गया है। बस ये बताया गया है कि टाइम जो है वो सेकंड में होगा और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में है। बस सिंपल क्वेश्चन लिखना, एक लाइन लिखा देता हूँ। फाइंड द टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग, है ना, स्टार्टिंग यानी कि यहाँ से। फाइंड द टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। फाइंड द टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग Find the time from starting when the particle returns to the starting point. Returns to the starting point. Find the time from starting when the particle returns to the starting point. करो सॉल्व, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनने वाला है। नीचे का कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, यही तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। सोचो, कुछ भी नहीं गिवन है, बस जो है सो यही है। लगाओ दिमाग। क्या कुछ आइडिया लग रहा है क्या, मैं सॉल्व करूं? क्या किसी को कोई आइडिया लग रहा है? नहीं, चलो देखते हैं। अच्छा, रुकने के लिए बोला गया, ठीक है मैं रुक जाता हूँ।
हिंट दे रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक ही होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। यदि कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप तो एक ही होगा। बिल्कुल सही बात है, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो एक ही होगा, ये तो कंफर्म है ना। तो उसे देखो कहीं सिमिलर ट्रायंगल का कुछ फॉर्मेशन बने, देखो। और स्टार्टिंग पॉइंट आया है, इसका क्या मतलब है कि अपना डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब कि इस एक्सिस के ऊपर जितना एरिया होगा उतना ही एरिया नीचे भी होना चाहिए। 60 सेकेंड तो आंसर नहीं है, खैर देखो एक बार। ओके देखते हैं। हाँ मैं बता देता हूँ, देखो। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट तो मुझे नहीं पता, है ना। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये मुझे नहीं पता, इसे मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, समझना, मैंने यहाँ से यहाँ तक के टाइम को t माना है, तुम्हें क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक के लिए पूछा है, ठीक है। ये मैं कैपिटल T मान लेता हूँ, तुम्हें स्टार्टिंग से टाइम पूछा, बट मैंने अभी सिंपली ये वाला टाइम माना है, ठीक है। ये एंगल थीटा होगा तो क्या इसे भी मैं थीटा कह सकता हूँ, बोलो। अच्छा, इस ट्रायंगल में यदि मैं tan थीटा लिखना चाहूँ ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो क्या लिखूंगा, 20/5। ध्यान से देखो, क्योंकि हाइट है 20 और बेस है कितना, 5 के बराबर। सही है ना, 20/5 आएगा। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल फर्स्ट में देखो, ये फर्स्ट ट्रायंगल में लिखा हूँ। और दूसरे ट्रायंगल में देखो तुम ध्यान से, तो दूसरे ट्रायंगल में मैं tan थीटा क्या लिखूंगा, दूसरे ट्रायंगल में tan थीटा लिखूंगा y/t। ध्यान से देखो, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 20/5 बराबर होगा y/t के, तो इससे कैंसिल होगा और y बराबर कितना आएगा, 4 × t के। y किसके बराबर होगा, 4 × t के। अभी जैसी y इक्वल्स टू 4 × t मुझे मिला, फिर तो काम आसान हो गया। काम कैसे आसान हुआ, देखो ध्यान से। अब मुझे इतना पता है कि y और t में रिलेशन समझ में तो आ गया। अब क्या करना है मुझे, कि ऊपर का एरिया मुझे सॉल्व करना है, ये वाला एरिया सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाला एरिया मैं सॉल्व करूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर नीचे का एरिया सॉल्व करूंगा। अब नीचे का जैसे एरिया मैं सॉल्व कर लूंगा और इन दो को मैं बराबर करूंगा। बराबर क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पे लाना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब सिंपल है कि ऊपर का एरिया जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका एरिया यदि मैंने A1 माना और इसके लिए यदि मैंने एरिया A2 माना, तो मैं कह सकता हूँ कि A1 प्लस A2 का समेशन किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। ठीक है। अच्छा, A1 क्या होगा बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और A2 कितना होगा, तो A2 मैं सिंपल लिखूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इन दोनों का समेशन जीरो के बराबर। इसे कैंसिल करोगे, इधर से आएगा 250 इक्वल्स टू हाफ इंटू वाई इंटू टी। क्या मैं y को 4 × t से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो 250 इक्वल्स टू हाफ इंटू 4 × t। इससे कैंसिल होगा। तो ध्यान से देखो क्या आया, 250 इक्वल्स टू 2t²। सही है ना। तो यहाँ से t² कितना बना, 125, और यहाँ से टाइम कितना लिखेंगे, 5√5। यही आएगा क्या टाइम, देखो ध्यान से कैलकुलेशन देखना। टाइम कितना है, 5√5, यानी कि ये जो टाइम है ये अपने पास 5√5। इसको अपन प्रॉपर के साथ सॉल्व करें तो √5 को अपन 2 पॉइंट कितना लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं क्या, देखो लगभग देख रहे हैं अपन सिंपल। 2.1 या 2.2 जैसे अपन समझ, 2.1 ही लिखना चाहिए। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 10.5 होगा क्या, देखो 10.5। और स्टार्टिंग से यदि मैं टाइम देखो तो 25 प्लस 10.5। हाँ बिल्कुल, एरिया ऊपर होता है तो अपन प्लस करते हैं ना, बिल्कुल। अरे देखो ना, मुझे पता है ये एरिया पॉजिटिव है और ये एरिया नेगेटिव है। A2 कैसा है, नेगेटिव है ना। सिंपल समझो, या फिर ऐसे तुम इसमें माइनस साइन लगा दो चाहो तो, है ना, क्योंकि मुझे पता है ये एरिया नेगेटिव है, ये एरिया नेगेटिव है ना। तो मैंने दोनों का समेशन जीरो कर दिया। स्टार्टिंग पॉइंट पे लाने का तो ये मतलब होगा ना।
तो टोटल टाइम यहाँ से कितना आएगा 25 प्लस 10.5, दैट मीन्स 35.5 के बराबर आ जाएगा अपना आंसर। √5 कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, देख लेना √5 अपन ने अप्रॉक्स माना है, एग्जैक्ट क्या होगा देख लेना। पहले तुम इस क्वेश्चन का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, किस तरीके से इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अपन ने सॉल्व किया है? एक बार पहले नोट करो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। एक बार इसे प्रॉपर तरीके से नोट करो, एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। A1 प्लस A2 क्यों करा, क्वेश्चन मेरे तुम्हें तुम यदि क्वेश्चन को तुम एक बार फिर से पढ़ो तो क्वेश्चन में क्या करना है कि फाइंड द टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट को रिटर्न कर लेता है, तो रिटर्न करने का मतलब क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ना, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब ऊपर का जितना एरिया पॉजिटिव होगा उतना ही एरिया नीचे का भी नेगेटिव होना चाहिए। तभी तो अपन A1 प्लस A2 को जीरो के बराबर करेंगे, मतलब A1 जितना पॉजिटिव होगा A2 उतना ही नेगेटिव होगा, सिंपल समझो। तो एरिया A1 अपन ने अलग सॉल्व कर लिया, एरिया A2 अपन ने अलग सॉल्व कर लिया, दोनों को बराबर कर दिया, या यूं कहो कि दोनों को माइनस करके जीरो कर दिया। समझ में आया? क्योंकि मुझे क्या बोला गया कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस लाना है पार्टिकल को। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है वैसे, मुझे पार्टिकल को स्टार्टिंग पॉइंट पे लाना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब हाँ, एरिया A1 और A2 बराबर, यहाँ पे माइनस साइन है। एक बार ये नोट कर लिए क्या, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो एक बार मैं सब कुछ मिटा के एक बार फिर से सॉल्व कर देता हूँ। देखना ध्यान से, ये अपने पास सिंपल एक क्वेश्चन गिवन था, और ये बोला गया था कि फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे रिटर्न होने का मतलब सिंपल है कि ऊपर का एरिया जितना होगा उतना ही एरिया ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो यदि मैं तुमसे कहूँ कि ये एरिया बताओ, तो इस एरिया को मैं सिंपली क्या सॉल्व करूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है कितना 25 का, हाइट है कितना 20 का। तो यहाँ से अपन सॉल्व करें तो यहाँ से आया मेरे पास 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या रहने वाला है, मीटर रहने वाला है, सॉरी 25 मीटर, ठीक है। अब इसके लिए मुझे ये y पता है और ये मैंने t माना हुआ है। अब इसके लिए यदि मैं एरिया लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ इंटू वाई इंटू टी, तो यहाँ से आ गया वाई टी बाई टू, ये सिंपली एरिया आ गया। अब
इसका जो थीटा है और ये जो थीटा, ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों बराबर क्यों होगा, सोच के देखो, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो ये थीटा तो बराबर रहने वाला है। तो मैं सिंपल tan थीटा इक्वेट करूंगा। तो tan थीटा यहाँ से कितना आएगा बताओ, 20/5, क्योंकि ये डिस्टेंस तो 5 के बराबर है। देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा लिख रहा हूँ, है ना, ये पहले वाले ट्रायंगल में मैं tan थीटा लिख रहा हूँ, तो पहले वाले ट्रायंगल में कितना आएगा 20/5। दूसरे ट्रायंगल में यदि मैं tan थीटा लिखूं, तो दूसरे ट्रायंगल में कितना आएगा, y/t परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा लिखते हैं, पता होगा तुम्हें। इससे कैंसिल होगा 4, एंड मैं 4 को डायरेक्ट इक्वल कर सकता हूँ y/t से। तो y यहाँ से कितना आया, 4 × t के बराबर। अब जैसे ही y 4 × t के बराबर आया, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो y है, यहाँ पे मैं 4t से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो एरिया कितना आएगा, 4t² डिवाइड बाई 2, यानी कि 2t²। तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि मुझे पता है ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव का समेशन 0 होना चाहिए। या फिर यूं कहूँ कि 250 बराबर होगा 2t² के। तो इससे कैंसिल होकर 125 बनेगा, और t क्या बनेगा, 5√5। तो इसी को तुम सॉल्व कर लो। तो जो टाइम आता है उस टाइम में तुम ये 25 ऐड कर दो। क्यों ऐड करोगे, क्योंकि तुम्हें जो टाइम पूछा गया वो स्टार्टिंग से पूछा गया, ध्यान से ना, तुमसे जो टाइम पूछा गया वो कहाँ से पूछा गया, स्टार्टिंग से। क्या तुम्हें समझ आया। तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो मुझे डन का मैसेज करो। इसी पे एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, सेम क्वेश्चन रहेगा। हाँ, इस पर भी एक क्वेश्चन और करेंगे, तुम्हें समझ में आएगा। हम्म। चलो एक क्वेश्चन और, सेम लैंग्वेज क्वेश्चन का सेम है। +25 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को टाइम स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा गया है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब जब से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है उस टाइम से बात कर रहे हैं, इसलिए 25 ऐड करा। सेम क्वेश्चन है, ग्राफ इस तरीके का गिवन है। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ डेटा वेटा सब कुछ, मतलब डेटा में चेंज कर रहा हूँ, बाकी लैंग्वेज सेम है। फाइंड द टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग व्हेन द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पॉइंट। करो सॉल्व। टोटल टाइम बताना है स्टार्टिंग से, है ना। √3 को 1.7 लिखो और फिर सॉल्व करके बताओ टोटल टाइम। $18.5, ठीक है, देखते हैं।
18.6। रूट की वैल्यू सॉल्व करके आंसर एग्जैक्ट बताओ मुझे। 19, ठीक है। 18.66, ठीक है। 18.5, बहुत बढ़िया। तो अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा, कभी भी स्ट्रेट लाइन या फिर कभी भी ग्राफ में कोई कोऑर्डिनेट ना दिया गया हो तो ये कोऑर्डिनेट अपन खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक बार मैं कर देता हूँ, इसे मैंने y मान लिया और इसे मैंने सिंपली t मान लिया। यदि मैं इसका टोटल एरिया सॉल्व करूं तो एक तो 25 आ जाएगा और इधर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इधर से 37.5 आएगा टोटल एरिया, यही आया होगा, ठीक है। हाँ, इसके लिए मैं एरिया देखूं तो यहाँ सिंपली आएगा हाफ इंटू वाई इंटू टी, है ना। अब tan थीटा इक्वेट करता हूँ तो देखो ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो tan थीटा तो 1 के बराबर होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है, मैं यदि डायरेक्ट लिखूं तो 5/5 इक्वल्स टू वाई बाई टी, तो y बराबर है t के बराबर। तो ये एरिया सिंपली क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर आ जाएगा। अब बस दोनों एरिया को इक्वल कर देना, इसे अपन 75/2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा और t इक्वल्स टू कितना है, √75। √75 को क्या लिखेंगे बताओ, 5√3, एंड √3 होता है 1.7 इंटू 5, तो इधर से कितना आएगा 8.5। तो 8.5 तो ये टाइम है और टोटल कितना है 10, मतलब टोटल स्टार्टिंग से अपन को देखना है, तो 10 प्लस 8.5 तो कितना आ जाएगा बताओ, 18.5 सेकेंड आंसर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो बताओ। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया। तो आज मैं तुम्हें ग्रुप पे कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा, वो सॉल्व करना, और अगली क्लास में अपन इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक लेवल और ऊपर, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में एक लेवल ऊपर एक 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपन ये टॉपिक खत्म करेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट क्लास में 2D स्टार्ट करूंगा मैं। कुछ एक आध दो क्वेश्चन ऐसी जनरल पूछ लेता हूँ, मन में आया देखो। मैं 4 ग्राफ, बहुत बाकी है अभी तो चैप्टर, अभी तो इसका 1 पार्ट हुआ, 3 पार्ट है टोटल, 1D 2D और 2D में रिलेटिव, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और उसके बाद रिलेटिव मोशन, है ना। तो अभी अपन 1 डायमेंशन कंप्लीट करें, फिर आएगा 2 डायमेंशन, वो भी 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और रिलेटिव भी 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, मतलब 6 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट है। हम्म कुछ क्वेश्चंस, हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन को 2D में अपन काउंट करते हैं, बिल्कुल। देखना, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। देख के बताना कौन सा ग्राफ इसमें से पॉसिबल नहीं है। इधर डिस्टेंस है, इधर वेलोसिटी, इधर है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस, टाइम। पहले का ग्राफ तुम्हें गिवन है, ऐसे दिया गया है, दूसरे में ऐसे दिया गया है, तीसरे में ऐसे दिया गया है, चौथे में ऐसे दिया गया है, पांचवे में ऐसे दिया गया है, और छठे में डिस्टेंस है ऐसे दिया गया है। बताओ कौन कौन सा ग्राफ इसमें से पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, नंबर के साथ मैसेज करो कौन कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। एक साथ मैसेज करो, कॉमा देके 1,2,3 इस तरीके से मैसेज करो। हाँ, मल्टीपल है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे आंसर होंगे।
6 में से कौन कौन से ग्राफ हैं जो पॉसिबल नहीं है, तुम्हें बताना है। आराम से, जल्दबाजी नहीं है। 2 and 5, ओके। 2 and 5, इसमें बहुत सारे ग्राफ पॉसिबल नहीं है भाई साहब, देखो अच्छे से, देखो डिस्कस करते हैं। पहले बता दूं, पहला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, दूसरा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, दूसरा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तीसरा ग्राफ पॉसिबल है, चौथा ग्राफ पॉसिबल है, पांचवा पॉसिबल नहीं है और छठा पॉसिबल नहीं है। तो इसके 4 आंसर्स होंगे, 1 2 5 6। कैसे? देखो पहले का सीधा सीधा रीजन है कि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता। यहाँ पे देखो डिस्टेंस यहाँ पे घटते हुए दिखाया गया है, तो ये ग्राफ ऐसे नहीं होगा। दूसरे ग्राफ को देखो तो एक ही टाइम पे, नीचे समझे टाइम है, तुमने अच्छा हुआ कि मान लिया बाय डिफॉल्ट नीचे टाइम है, ठीक है। हाँ, दूसरे ग्राफ में देखो एक टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, किसी भी पार्टिकल के लिए एक टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकती है। जैसे मैं कहूँ कि किसी एक टाइम पे पार्टिकल के पास तो कोई एक ही स्पीड या वेलोसिटी होगी ना, दो ही स्पीड वेलोसिटी थोड़ी ना हो सकती है। सिंपल समझ में आता है। अच्छा, इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे फिर से डिस्टेंस है, डिस्टेंस देखो क्या हुआ कि डिस्टेंस पहले बढ़ा 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 और फिर घट के 0 आ गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस फिर से घटते हुए दिखाया जा रहा है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। इधर भी देखो, यहाँ पे भी डिस्टेंस घटते हुए दिखाया जा रहा है, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। टाइम डिक्रीज भी तो नहीं हो सकता, हाँ ये भी कह सकते हो, टाइम डिक्रीज भी नहीं हो सकता, ये भी सही है, ये भी अप्रोच सही है। तो इसका जो आंसर है क्या क्या है, 1 2 5 6। एक बार जल्दी से कॉपी में ड्रॉ कर लो और फिर इसके नीचे रीजन लिख लेना कि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगा, या फिर यू कह लो टाइम कभी डिक्रीज नहीं होगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस में, जैसे सेकंड एंड 5 के लिए अपन ये आंसर बता सकते हैं। या एक ही टाइम पे दो डिस्टेंस नहीं हो सकता, सॉरी एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है ऐसे। तो क्या तुम्हें ये ग्राफ समझ में आया, क्या पॉसिबल ग्राफ क्यों नहीं है? समझ में आया हो ये, इसका मैसेज करो। गुड। चलो, अब अपन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, सॉल्व कर लेना और वो अपन नेक्स्ट क्लास में